नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, व्यूअर्स, भाग्य नेत्रम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि यानी लियो के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 12 अप्रैल को राहु का राशि परिवर्तन हो चुका है। राहु एक प्रभावी ग्रह माना गया है। इसका परिवर्तन सभी राशियों को प्रभावित करता है। आपकी राशि पर राहु गोचर का क्या असर होने जा रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और एस्ट्रो प्रणव ओझा जी क्या बताते हैं, इस बारे में चर्चा भी करते हैं। राहु का राशि परिवर्तन अप्रैल में ऑफिस में कुछ बाधा या परेशानी दे सकता है, इसलिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। धैर्य बनाए रखना होगा। नई नीतियों और प्लानिंग के साथ यदि कोई काम हाथ में लगे तो यह लोगों को प्रभावित करेगा। इस समय घर समाज के लोगों के बीच आपकी छवि अच्छी होती हुई दिखाई देगी। घर परिवार में लोग आपकी बात को गंभीरता से लेते हुए उसका समर्थन करेंगे। इतना होने के बाद भी घर में आपको कुछ तनाव महसूस हो सकता है। हर बात को बहुत दिल से नहीं सोचनी चाहिए। व्यापारी वर्ग विदेशी स्रोतों से लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। इस काम में भले ही परिश्रम अधिक करना पड़े, लेकिन यदि मन लगाकर काम को अंजाम दिया जाए तो यह अच्छा मुनाफा दिलाएगा। बिजनेस के सिलसिले में दूर यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा और ये यात्राएं सफलतादायक सिद्ध होंगी। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों के लिए यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं उनको नए अवसर प्राप्त होंगे। विदेश यात्रा पर जाना बहुत आवश्यक हो तो ही जाएं। कार्य कुशलता बढ़ेगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी। ऑफिस में सहकर्मी के साथ मिलेगा टीम वर्क। ये काम करने से संस्थान व स्वयं की उन्नति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के बीच छवि को बेहतर करने का प्रयास करें, जिसके लिए आपको एकाग्रता के साथ मेहनत करनी होगी। जो विद्यार्थियों सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको सफलता मिलने का पूर्ण संभावना है। साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी पदोन्नति हो सकती है। व्यापारी वर्ग को आर्थिक रूप से फायदा होगा। राहु संघर्ष के उपरांत ही सफलता का स्वाद चखाते हैं, इसलिए संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी भी प्रकार की असफलता प्राप्त होने पर विचलित नहीं होना चाहिए। निरंतर प्रयासरत लोगों को राहु अंत में सफल अवश्य करते हैं। अप्रैल में जब राहु आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, 9वें भाव में जाकर विराजमान होंगे, तो वहाँ पर वे भाई बहनों के द्वारा कष्ट दिलवाएंगे, क्योंकि इस स्थान में भाई बहनों से कष्ट प्राप्त होता है। परंतु विवाह की प्रबल संभावना बनती है। विदेश यात्रा के अच्छे योग भी बनते हैं। पत्नी से संबंध और अधिक मधुर होते हैं। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को योग बनते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपको केयरफुल रहना है। यदि किसी महिला के साथ में अनैतिक संबंध है तो उससे आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे आपको बेइज्जती, मानहानि की संभावना बनेगी। भाइयों के साथ में कलह और झगड़े का विवाद हो सकता है। कई पैतृक संपत्ति या कोई पैतृक व्यवसाय या अपने भाई बहनों के साथ में करते हैं तो उसमें वाद विवाद की संभावना बनी हुई है और संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए राहु के आपके 9वें स्थान पर बैठने से ये कुछ मिक्स रिजल्ट आपको देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने भाई बहनों के साथ में आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। परंतु जो युवक युवती का विवाह योग हो चुके हैं उनके लिए रिजल्ट बहुत ही उत्तम राहु के आपको मिलने वाले हैं। विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। अब बात करते राहु की दृष्टियों की। अब तक राहु आपके द्वितीय स्थान, आपके सुख स्थान, आपके षष्ठम भाव यानी रोग भाव पर दृष्टि डालते थे। इन स्थानों को बिगाड़ रहे थे। द्वितीय स्थान पर दृष्टि यानी वाणी से संबंधित कार्यों में व्यवधान डाल रहे थे। कुटुंब में मानहानि और समस्याएं पैदा कर रही थी
और वहीं सुखों में भी कमी और फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा था। स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपके जीवन में चल रही थी, परंतु अब ये सभी समस्या आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी मेरे प्रिय दोस्तों। राहु जो कि आपके 9वें स्थान पर बैठे हैं, यानी राहु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। आपकी 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, यानी कि 9वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। अब राहु इन तीनों स्थानों को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। लग्न पर पड़ रही है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक अनायास भय आपके अंदर पैदा करेंगे, यानी किसी काम को करने से पहले आपके अंदर एक अलग सा डर रहेगा और मैं उस काम में सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, यह काम मेरा सही होगा या नहीं, यह काम सही तरीके से हो पाएगा या नहीं, काम में मेरा नुकसान होगा या लाभ होगा। इस कंफ्यूजन में आपकी पर्सनालिटी कहीं पर दब सकती है। इसीलिए थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होकर अपने रिजल्ट के तरफ आगे बढ़ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी रहें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता आपको रहेगी इस वर्ष, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने का कार्य करेंगे। वहीं राहु आपको इस समय थोड़ा सा धार्मिक भी बनाएंगे। धर्म और धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी और किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन में आप इस साल निपुणता भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। दधियाल पक्ष से, जी हाँ दोस्तों, दधियाल पक्ष से आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। अपने कज़न्स के साथ में आपको कोई मतभेद हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा उन रिश्तों के प्रति अवेयर रहें। अब राहु की 7वीं दृष्टि, यानी कि 7वीं दृष्टि की हम बात करें तो वो पराक्रम भाव पर पड़ रही है। देखिए, राजनीति में तो आपका बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि राहु राजनीति में अच्छे रिजल्ट देते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि राजनीति से जुड़े हुए लोगों पर पड़ रही है, तो उनके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जनता के आप लोकप्रिय बनते हुए दिखाई देंगे और कोई उच्च पद आपको इस समय राजनीति में मिल सकता है। राजनीति में आपका इंटरेस्ट रहता है तो उनकी पकड़ और अधिक मजबूत हो सकती है, परंतु सामाजिक मान सम्मान में कमी आ सकती है। पावर एक विपरीत दिशा में लगाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि विपरीत दिशा में लगी गई पावर आपको नुकसान की स्थितियां दिलवा सकती हैं मेरे प्रिय दोस्तों। व्यापार वो चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, आप थोड़े से अपने पावर को नेगेटिव वे में ले जाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा रहेंगे। जैसे अधिकारियों के प्रति आपके दिमाग में नेगेटिविटी रहेगी कि मेरे बॉस मुझे डांटते हैं या मुझे बहुत ज़्यादा काम देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दे रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर प्रमोशन के चांसेस बनाएंगे, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएंगे। इसलिए इन चित्रों में आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को अपने जीवन पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा आपके साथ इस साल हो सकता है। अब राहु की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और ये विद्यार्थियों के लिए इतनी अच्छी नहीं है और छात्रों को मशक्क़त करनी पड़ सकती है और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा आपको सब कुछ याद है पर एग्ज़ाम में आप लिख नहीं पाएंगे, आप वो चीज़ें भूल जाएंगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अरे यार, मैं ढंग से याद कर लेता तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता और मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाता। पर आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है और पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं। आपने एक चीज़ याद की है, उसे 10 बार आप उसे वापस से उसे रिपीट करें, वापस से याद कर लें, तसल्ली कर लें। अगर आपको नींद से भी कोई उठाकर पूछा जाए तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार से आप अगर मेहनत करेंगे तभी आप सफलता अर्जित करेंगे।
अगर आपने छोटा मोटा भी भ्रम पाल लिया तो निश्चित रूप से असफलता आपके जीवन में आ सकती है और उससे आप बहुत ज़्यादा निराश हो सकते हैं। संतान के बिहेवियर को लेकर, उसकी आदतों को लेकर थोड़ी चिंता आपके मन में रहेगी। थोड़ा सा पेरेंट्स को संभल कर रहना पड़ेगा क्योंकि संतान के कई गलत मार्ग पर चलने की संभावना बनी हुई है। गलत आदत का शिकार हो सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे अल्कोहल की आदत का शिकार हो जाना, ऐसे सब समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके भी मार्ग में राहु बाधाएं डाल सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा जो नवदंपति हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, परिवार बढ़ाने का सोच रहे हैं, उनको थोड़ा सा सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये राहु के मिक्स रिजल्ट आपको यानी सिंह राशि वालों को मिल रहा है। अब बात करते हैं केतु की। जी हाँ, केतु जो है वो 3rd हाउस में आ रहे हैं और जहाँ पर केतु आते हैं वो डिमांड करते हैं, विनम्रता दिखाइए, पोलाइटनेस दिखाइए। उस भाव से संबंधित सभी मामलों में आपको एरोगेंस और किसी भी तरह का घमंड, अहंकार नहीं रखना चाहिए मेरे दोस्तों। 3rd हाउस आपकी छोटी यात्राओं का, आपके पराक्रम का है, आपके जो स्किल का है, जो बहुत अच्छे राइटर हैं, जो हैंडीक्राफ्ट हैं, अपने हाथों से कला का कार्य करते हैं, इन सभी भावों में केतु आए हैं और वो बताना चाहते हैं कि इस तरह के मैटर्स में आपको बहुत पोलाइटनेस और बहुत आपको ग्राउंडेड रहना होगा। सिंह वाले जातकों के लिए थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना मुश्किल होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं कि आप प्रयास करें और आपको सफलता ना मिले। यात्राओं में आपका कुछ बहुमूल्य सामान खोने का योग बनता है, तो आप बहुत सावधानी के साथ यात्रा करें। इसके अलावा आप कुछ लिखना चाहते हैं तो बहुत विनम्रता के साथ अपने प्रोजेक्ट को शुरू कीजिए और आप देखिएगा केतु जब देने पर उतर जाते हैं तो वो धर्म ध्वजा उन्हें कहा जाता है। आपके मान मर्यादा, आपके नाम का वो ध्वज लहराते हैं। केतु की कृपा मिल जाए तो आदमी रंग से राजा भी बन जाता है। ये बस छोटी सी चीज़ डिमांड करते हैं केतु, उसे आप ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको यही सलाह दूंगी। मैं राहु के कुछ उपाय भी लेकर चलने पड़ेंगे क्योंकि अगर हम उपाय लेंगे तो राहु के सकारात्मक परिणाम और जो दृष्टियाँ राहु की प्रभावित कर रही हैं उन स्थानों को भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। पहला उपाय, आप एक डायरी और पेन लेकर बैठिए और सारे उपाय को नोट डाउन कीजिए। ओके, पहला उपाय, सोमवार और शनिवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ्य देने से राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है मेरे दोस्तों। तो आपको ये कार्य सोमवार और शनिवार के दिन ज़रूर करना है। और दूसरा उपाय, अगर आपके कुंडली में राहु का दोष है और गोचर में भी राहु की स्थिति आपके भाग्य को प्रभावित कर रही है और दृष्टियां भी आपके लग्न को, आपके पराक्रम को और आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रही है, तो आपको नियमित रूप से राहु के निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। और वो मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सः राहुवे नमः। इस मंत्र का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। इससे राहु के दोष से मुक्ति मिलेगी। ये जाप आपको सूर्यास्त के बाद करना है और भूरे आसन पर बैठकर शनिमाला और राहु यंत्र आपके सामने होना चाहिए। उससे आप जाप करें। और एक अचूक उपाय मैं आपको लाल किताब का भी दूंगी। यदि आपकी कुंडली में राहु आपको अशुभ रिजल्ट दे रहा है और राहु के रिजल्ट को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन मूली का दान और कच्चे
कोयले को पानी में प्रवाहित करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक और प्रभावशाली साबित हो सकता है। और राहु की जो दृष्टियाँ आपके स्थानों को खराब कर रही हैं, राहु के जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहे हैं, उन दुष्प्रभावों के ये उपाय दूर करेंगे। भी उपाय करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह अवश्य ले लें। ये तो था गोचर के हिसाब से राहु का राशि परिवर्तन। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु केतु की क्या पोजीशन है, शनि कहाँ बैठे हैं, गुरु के क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, अन्य ग्रहों की क्या पोजीशन है, कौन सी युतियाँ शुभ हैं और कौन सी अशुभ हैं, कैसी युति हो रही है, क्या योग आपके जीवन में बन रहे हैं, तो भविष्य में क्या आप अपने करियर में क्या अच्छा कर पाएंगे, व्यापार या जॉब आपको करनी चाहिए, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं या फिर संतान से संबंधित कोई बाधा है, या दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं है, या विवाह नहीं हो रहा है। ऐसे कई प्रश्न अगर आपके मन में उठ रहे हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको एस्ट्रो प्रणव ओझा जी देंगे और घर बैठे ही आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो भी कैसे? कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर आप संपर्क करें और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और प्रणव जी आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और आपको ऐसे सटीक और सरल उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक चमत्कारिक लाभ ला सके। तो देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधा कृष्ण। और प्लीज़ हमारे चैनल को भाग्यनेत्रम को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर अवश्य करें।